कुछ ऐसे स्टॉक्स जो किसी ना किसी वजह से खबरों में हैं, या तो उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है या फिर वो गूगल के ट्रेंड में शामिल होते नज़र आए, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टॉक इस में है पेटीएम का। पेटीएम के ऊपर कल देर रात में खबर आई थी, आरबीआई ने इनको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दे दिया है। नए मर्चेंट्स जोड़ने पर जो रोक लगी थी, अब उसको हटा दिया गया है। लेकिन ये जो मंजूरी है सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेशंस के लिए मिली है। लेकिन शेयर ने, जो 197 कम्युनिकेशन का शेयर है पेटीएम का, वहाँ पर 4% की तेज़ी दिखी थी जब मैंने सुबह चेक किया था, जिस टाइम पर हम ये शो बना रहे थे। अभी आपको क्या लग रहा है? लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पेटीएम। क्या मान लिया जाए कि पेटीएम के बुरे दिन खत्म हो गए, निवेशकों को अब कुछ मुनाफा दिखेगा? देखिए, पेटीएम का अगर आप स्टोरी देखेंगे, पेटीएम के जो आईपीओ हुआ था, आईपीओ होने के बाद हमने देखा कि पेटीएम बहुत नीचे आ गया था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हमने 500 के नीचे जाते हुए पेटीएम को देखा। उस टाइम पे बहुत अलग अलग लीगल इशू जो है पेटीएम के साथ चल रहा था। और पेटीएम का जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको जो है बैन कर दिया था आरबीआई से, क्योंकि बहुत सारे कंप्लाइंस जो है ब्रीच हुआ था। तो उसके बाद हमने देखा पेटीएम में रिसेंटली पेटीएम जो हमारे पास लाइसेंस है, सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एनालिस्ट का लाइसेंस पेटीएम के पास, वो भी रिसेंटली पेटीएम का लाइसेंस अप्रूव हुआ। सो कमिंग डेज में मुझे लगता है कि पेटीएम बहुत ही अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। और अभी 1100 के ऊपर आ नहीं रहा था, 3 दिन तो धोखा दिया था। 1100 के ऊपर आने के बाद फिर से 1100 के नीचे आ गया था, तो एक डबल टॉप बिल्ड हुआ था वीकली चार्ट में। और 1100 पर सस्टेन नहीं हो रहा था जिस तरीके का पेटीएम का डेवलपमेंट। और मैं कोई भी कंपनी को देखता हूँ उससे पहले उसका जो फाउंडर है उनका भी बिहेवियर्स पैटर्न मैं देखता हूँ। तो विजय शेखर शर्मा का लाइव जो स्टोरी रहा है, जो हिस्ट्री रहा है उनका पास्ट, मुझे लगता है कि कमिंग डेज में और भी वो आगे जाने वाला है। और जिस तरीके का पेटीएम में भी प्रॉब्लम आया था बीच में, उसके बाद पेटीएम में भी आप देखेंगे लीगली जितना चेंजेस हुआ है, पेटीएम का पूरा जो पेटीएम पेमेंट बैंक का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पे जो भी था वही चेंज हुआ है। सो कमिंग डेज में तो मैं पॉजिटिव ही देख पा रहा हूँ। और जिस तरीके से टेक्निकली देखा जाए यार, 1100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको नियर टर्म में नेक्स्ट 2 से 3 महीने में एक बार 1450 1500 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है जिन्होंने बहुत टाइम से पेटीएम को होल्ड करके रख रहे हैं। तो मेरे तरफ से तो मुझे लगता है कि पेटीएम को अभी होल्ड ही करना चाहिए। 1100 के ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए 980 का। 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आप बहुत टाइम से पेटीएम में इन्वेस्ट करके बैठे हैं और आपको लग रहा था कि कब इसमें प्रॉफिट होगा, तो शायद आपका वक्त आ चुका है। अब कुछ दिनों में इसमें प्रॉफिट दिख सकता है, जिस तरह के मोमेंट्स, जिस तरह का चार्ट दिख रहा है और जिस तरह की कंपनी की ग्रोथ दिख रही है। ऐसा जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनसे यही लग रहा है फिलहाल के लिए। बाकी कोई भी फाइनल कदम लेने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट करना है, बिकॉज हम लोग ये इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं। और प्रदीप जी का भी हम डिस्क्लेमर बीच बीच में चला रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिससे कोई फ़ायदा उठाना है। हमें सिर्फ हमारा काम है, हम वही काम कर रहे हैं। अच्छा, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है, इसका नेट, इन्होंने अपना रिजल्ट दिया। नेट प्रॉफिट में 4% से ज़्यादा की गिरावट आई, रेवेन्यू में 11% की बढ़ोतरी हुई, एबिटा मार्जिन में भी 29% का इजाफा हुआ। HAL ये शेयर ना काफ़ी फेवरेट है लोगों का। अब लेकिन क्या किया जाए? जैसे जिस तरह से इनके प्रॉफिट में कमी आई है, तो क्या इसे डरने की बात है, या फिर मतलब इस स्टॉक को लेकर क्या रणनीति रखें लोग? देखिए, मुझे लगता है कि एचएल को लेके ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का वैल्यूएशन है, और डिफेंस, एंटायर डिफेंस पे आप देखेंगे कि एक सेलिंग प्रेशर आया था, उसके बाद धीरे धीरे एक बेस बना है। तो एचएल में अब 5200 5000 के आसपास से हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कशन किया कि ये 4500 4300 के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। 3 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, आप देखेंगे 8000 के ऊपर तो इनका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो फंडामेंटली अच्छा है। और जिस तरीके से विकसित भारत का जो थीम है 2047, मुझे लगता है कि डिफेंस और रेलवे काउंटर कमिंग डेज में और भी जो है ऊपर जाने वाला है। और डिफेंस में नंबर 1 कंपनी है एचएएल। सो मुझे लगता है कि 4050 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और करेंट जोन से आप लॉन्ग करके जाइए। ऐसा कोई सच्चा बिग कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कुछ क्वार्टर का रिजल्ट के लिए हम वेट करेंगे। मेरा तो टारगेट थोड़ा लंबा है इसमें, मुझे लगता है कि अगर आप 2 से 3 साल भी वेट करके जाते हो
तो इस काउंटर पे आपको 7,000 7,500 का प्राइस भी आना इम्पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल है, क्योंकि इस साल ही बजट, नेक्स्ट जो बजट आने वाला है उस बजट में एक बार आप देखेंगे कि डिफेंस काउंटर को लेके जो थोड़ा बजट में और भी ज़्यादा जो है एलोकेशन दिखाई देने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का एक माहौल रहा है वार का, और ग्लोबली हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सम टाइम हम भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ जब हमारे सामने आ जाता है फिर से, तो वो याद जो है ना वो और अच्छा हो जाता है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने खुद देख लिया कि डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस जितने भी काउंटर्स हो, इनको स्ट्रॉन्ग करना कितना इंपॉर्टेंट है। जो 4,507 के आसपास अभी चल रहा है, अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि 4,050 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक विल कैम अगेन 5,200 5,500 शॉर्ट टर्म में, एंड थोड़ा बहुत 1.5 से 2 साल टाइम देते हो तो 7,000 से 7,500 पॉसिबल है। ओके, तो 4050 के स्टॉप लॉस के साथ 7000 तक के टारगेट देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और कंपनी में काफ़ी दम दिख रहा है। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मुझे पता चला था कि 22 एनालिस्ट से पूछा गया, उसमें से लगभग 17 ने इस स्टॉक को लेकर बाय की रेटिंग दी है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल ने तो इसके टारगेट को भी बढ़ा दिया, लगभग 5,000 रुपये तक का मेजॉरिटी एनालिस्ट ने दिया हुआ है, और आप भी उसी लाइन में ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं प्रदीप। यानी कि भले ही एक क्वार्टर का नतीजा थोड़ा सा ओके ओके है, तो उस पर आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपने फ्रेश बाय भी किया है तब भी थोड़ा आप होल्ड कर सकते हैं, 2-3 साल वेट करें, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी दम है। जिस तरह के सिनेरियो हमारे देश में चल रहा है, जिस तरह के हालात हैं, और आगे आने वाले वक्त में उम्मीद है कि ये बेटर ही करेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को बूम मिलने वाला है, ऐसा उम्मीद की जा रही है। नाइका जून तिमाही के इन्होंने भी नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट में 80% का इनको इजाफा हुआ है, 24.47 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू में भी 24% का इजाफा हुआ है। एबिटा भी 46% बढ़ा है। और ये स्टॉक जो है हमारे ही सामने लिस्ट हुआ उसके बाद में। अब आप बताएं कि नाइका को लेकर के क्या करना चाहिए। देखिए, जिनके पास है एक बार वेट करने का सलाह होगा। पेटीएम, नाइका ऑलमोस्ट सब देखेंगे सिमिलर पैटर्न ही है। आईपीओ हुआ था, आईपीओ होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, तो ऊपर से बहुत जोर से नीचे आ गया था। अभी 220 अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, और मोमेंटम में आपको एक बार 280 300 तक जो है देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ से रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है, 220 पे है, 225 के आसपास ही है। तो एक बार जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करना। ओके, कंपनी के नतीजे भले ही अच्छे हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। वैसे भी मैं पहली बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को फिनेंशियल एडवाइज़र की एक बार ज़रूर सलाह लेनी है। और 220 का लेवल वो लेवल होगा जिस पर आपको इस स्टॉक के लिए नज़र रखनी है। RVNL इन्होंने भी अपने नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट 40% गिरकर 134 करोड़ रह गया। रेवेन्यू में भी जो है वो कमी आई है, लगभग 4% की। एबिटा 71% गिरकर 52 रह गया, 52 करोड़ रुपये। और नतीजे आने के बाद शेयर लगभग 6% गिरा था कल। आज भी जब हमने चेक किया तो लगभग 2% तक गिर चुका था। क्या करना चाहिए शेयर में? रेलवे स्टॉक्स ने बहुत कमाई कराई है लोगों की, लेकिन आज के हालात देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, रेलवे काउंटर लास्ट 2-3 महीने से नहीं चल रहा है, और 323 325 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 305 से लेके 308 के आसपास एक सपोर्ट है, वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इफ एनीबॉडी वांट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, मुझे लगता है कि 315 318 एक अच्छा जोन है। तो 315 से 318 के आसपास कभी भी आता है, किसी का मान लीजिए बाइंग है 390 370 के आसपास, तो आप 315 318 के आसपास एक्यूमुलेट करके जा सकते हो। सो क्योंकि अभी जो है बेस बिल्ड नहीं हुआ है, लास्ट टाइम का भी सपोर्ट है ऑलमोस्ट 312 के आसपास, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये स्टॉक बेस करने के लिए भी इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 weeks, तो एक बार वेट करने का सलाह होगा इसमें। RVNL को भी भले ही अभी आपको गिरावट दिख रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच की सलाह दे रहे हैं।